ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी 40 साल की मेड से प्यार हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 18 साल का एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जैक है। छुट्टियों में जैक अपने डैड के पास जाता है। जैक के डैड का नाम डेविड है। इन दोनों के बीच के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं होते हैं। जैक के डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन जैक अच्छे से बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब जैक सिगरेट पी रहा था तो उसे नीचे एक लेडी दिखाई देती है। जैक उस लेडी की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और नीचे आकर उसे छुपकर देखने लगता है। तभी जैक के डैड भी वहां आ जाते हैं और वो जैक को बताते हैं कि ये उनकी नई मेड है और उसका नाम मारिया है। फिर डेविड जैक और मारिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक मारिया से बातें कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। इसके बाद जैक के फादर ने दूसरी शादी कर ली और जैक को अपनी स्टेप मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी वजह से वो अपने डैड को पसंद नहीं करता है। दूसरे दिन जैक फोटोग्राफी के लिए बाहर जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की के साथ होती है। उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बातें होती है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी मारिया वहां से गुजरती है। फिर जैक उस लड़की को इग्नोर करके घर वापस आ जाता है। जैक छुपकर मारिया की फोटोज क्लिक करने लगता है। फिर वो उससे किचन में मिलता है। वहां मारिया उस लड़की के बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया, उसे उसके साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था। धीरे धीरे जैक मारिया की ओर और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। वो उससे कहता है कि वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है। फिर मारिया भी जैक के सामने ओपन हो जाती है और वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो जैक से कहती है कि जब वो 16 साल की थी तभी वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा करके उसे छोड़ दिया था। वो आगे कहती है कि इसके बाद भी उसने उस बच्चे को जन्म दिया। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर करने लगते हैं। इधर डेविड भी जैक के साथ अपने रिश्ते को सही करना चाहता था लेकिन बिजी होने की वजह से वो जैक को टाइम नहीं दे पा रहा था। दूसरे दिन डेविड किसी काम की वजह से शहर से बाहर चला जाता है। घर में जैक और मारिया अकेले होते हैं। मारिया जैक से कहती है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। उसी रात सोते हुए जैक मारिया की फोटो अपने फोन पर देखता है और उसके बारे में इमेजिन करने लगता है। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। दोनों बातें करने लगते हैं। जैक भी उनकी बातों को छुपकर सुन रहा होता है। वो उससे कहता है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है और अगर वो चाहे तो वो दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मारिया उसके साथ नहीं रहना चाहती इसलिए वो उसे मना कर देती है और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जैक का बर्थडे होता है। जब वो सुबह किचन में आता है तो मारिया उसे विश करती है। जैक उससे कहता है कि वो उसे हक करना चाहता है और उसे टच करना चाहता है लेकिन मारिया उसे मना कर देती है। मारिया के मना करने के बाद भी जैक उसे टच करने की कोशिश करता है और मारिया उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी गेट पर कोई नॉक करता है। मारिया जाकर गेट खोलती है। सामने वही लड़की होती है जो जैक से बातें करती थी। फिर जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। जैक उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता और जल्दी ही घर लौट आता है। घर आकर जैक देखता है कि मारिया रो रही है। वो उसके पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है इसलिए वो उसे हक करना चाहता है और इसके लिए मारिया मान जाती है। इसके बाद जैक उसे हक करता है और उसे अजीब तरीके से छूता है और उसे सेड्यूस करने लगता है। लेकिन ये सब कुछ अब मारिया को अच्छा लगने लगा था इसलिए वो जैक को नहीं रोकती। लेकिन फिर मारिया जैक को अचानक रोक देती है और वहां से चली जाती है। जैक भी उसके पीछे जाता है। मारिया उससे कहती है कि ये सब कुछ गलत है। मैं 40 साल की हूँ और तुम 18 साल के हो। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। जैक अपनी बातों से मारिया को समझाने की कोशिश करता है। मारिया मान जाती है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। रोमांस करने के बाद मारिया उसे फिर से समझाती है कि वो अपने डैड के साथ अच्छे से रहे। अगले दिन जब मारिया किचन में काम कर रही थी तब जैक किचन में आता है और उसे किस करने लगता है। तभी जैक के डैड भी घर में आ जाते हैं। घर पहुंचकर डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और उसे गिफ्ट भी देता है और वो जैक को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। जैक डिनर के लिए मना कर देता है और वो वहां से चला जाता है। फिर मारिया जैक के पास जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है। उसी रात जैक अपने डैड के पास जाता है। वहां दोनों ड्रिंक करते हैं। काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेने के बाद दोनों अपनी दिल की बातें बोल देते हैं। यहाँ पे डेविड को मालूम होता है कि जैक को ऐसा लगता है कि उसने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो उसकी माँ से प्यार नहीं करता था। इसके बाद डेविड उसे समझाता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए की ताकि उसकी नई मॉम उसका ख्याल रख सके। डेविड उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और इसी दौरान डेविड को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। नेक्स्ट डे जैक और मारिया एक पार्क में जाते हैं और काफी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मारिया जैक को लेकर अपने घर जाती है। वहां वो उससे कहती है कि उसका बेटा बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। फिर दोनों रोमांस करते हैं। अब जैक अपने डैड से अच्छे से बातें करने लगता है। उसकी इन बातों से डेविड भी खुश हो जाता है।
अब जैक की वैकेशंस खत्म हो चुकी थी और उसे वापस जाना था। जैक अपने बैग्स को पैक करता है और जाने से पहले मारिया से मिलता है और उसे एक किस करता है। इसके बाद वो अपने डैड से मिलता है और उन्हें हग करता है। यहाँ पे हमें मालूम होता है कि जैक अब अपने डैड से नाराज नहीं है। फिर जैक वहां से चला जाता है। इसके बाद मारिया अपनी माँ से मिलती है और वो उनसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। फिर मारिया वापस डेविड के घर में आ जाती है। वहां वो कपड़े सुखा रही होती है और अपने पेट पर हाथ रखकर बहुत खुश होती है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।